हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आ गया है और डेट भी एग्जाम का लगभग अक्टूबर में होने वाला है। कंफर्म नहीं है पर लगभग अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। तो अभी से अगर देखा जाए तो लगभग हमारे पास 4 मंथ है, तो हम लोग 4 मंथ की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें ताकि हम कट ऑफ को एटलीस्ट क्लियर कर पाए, है ना। मेरे साथ ओमकार सर भी है, ओमकार सर आ जाइए, हम दोनों मिलकर आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सर। यस यस श्योर सर, चलते पहले हैं। तो बात करते हैं कि आपका कितनी मतलब सीट्स है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यस, वो सब बता दीजिए तो एक गाइस बार। जो रिसेंट सर्कुलर आया था, एज यू कैन सी डेट लिखा हुआ है 22/6/2023। तो यहाँ पे उन्होंने हर एक एग्ज़ाम के लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट अवेलेबल है वो मेंशन किया है। तो मैथ्स के लिए यू कैन सी यहाँ पे 53 पोस्ट है। एंड यहाँ पे उन्होंने ये 53 पोस्ट किस तरीके से डिवाइडेड है हर एक कैटेगरी में वो भी मेंशन किया है। तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हो हाँ बिल्कुल, या या फिर फिर यहाँ पे पॉज करके आप अगर मैथ्स के आपको देखने हैं तो मैथ्स के सर यहाँ पे दिख यहाँ ही रहे पे हैं, दिख बाकी रहे के हैं। भी अगर जैसे आपको देखना टोटल है। 53 है, देन बिल्कुल। जनरल के अलग अलग जो कैटेगरीज है हाँ, उन्होंने फिर डिवाइड किया है, फिर एससी के, हर एसटी कैटेगरी के, को डिवाइड करके दिया ओबीसी हुआ है। एंड सो ये ऑन सो। टोटल 53 पोस्ट है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के लिए। अब अगर बात करें कितने स्टेप में आपका सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन 2 स्टेप में होता है सर। पहला स्टेप है आपका रिटन टेस्ट, जिसमें 3 टेस्ट होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है, पेपर 1 की अगर बात करें तो ये भी आपका सब्जेक्टिव होगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसमें आप दे रहे हो। जैसे मैथमेटिक्स से दे रहे हो तो मैथमेटिक्स से ये पेपर 1 होगा। पेपर 2 भी मैथमेटिक्स का होगा, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने हमें करने हैं, वो सारी चीज बातें करेंगे। ठीक है, ये तो 3 पेपर होगा। तीसरा पेपर जो आपका राजस्थान का जनरल एप्टीट्यूड का होगा, राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह और सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, 3 पेपर होने के बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। ये तीनों पेपर जो है आपके 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, वो 200 मार्क्स में कितना कट ऑफ रहेगा वो तो बाद में पता चलेगा। अगर कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होगा 24 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 2 स्टेप है, पहले रिटन टेस्ट 3 देना है आपको, फिर उसके बाद में इंटरव्यू। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न अच्छे से समझना चाहिए। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम कैसे होना है। तो जैसे सर ने आपको बताया था, जो हमारा रिटर्न टेस्ट है वो 3 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ये जो आपके पहले 2 पेपर्स है वो किसके रिलेटेड रहेंगे, तो जो सब्जेक्ट है कंसर्न विद योर पोस्ट, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैथ्स इस सब्जेक्ट के बेस्ड क्वेश्चंस आपको 1 एंड 2 में मिलेंगे। एंड जो पेपर 3 है वो ऑलमोस्ट कॉमन होता है सभी के लिए, वो है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। बिल्कुल। ठीक। तो एक एक पेपर की क्वेश्चन की भी सर बात कर लेते हैं कि एक पेपर में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप पेपर 1 में देखोगे तो 75 आपको मार्क्स दिख रहे हैं और 75 क्वेश्चन भी करना है आउट ऑफ 150। आउट ऑफ 150, लेट मी राइट हियर 150। 150 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो आपको 75 सॉरी क्वेश्चंस करने हैं या फिर 75 मार्क्स के लिए करना है। सेम फॉर द पेपर 2 आल्सो, ये भी 150 मार्क्स का ही आपका होगा। 150 मार्क्स या फिर 150 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। 3 घंटे के दोनों टेस्ट होंगे, टाइम भी आपको दिख रहा है, दोनों टेस्ट 3 घंटे होंगे। लास्ट पेपर की अगर बात करें तो आउट ऑफ 100 आपको 50 मार्क्स या फिर 50 क्वेश्चंस करने हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो आपको टोटल कितने मार्क्स का होगा, 200। तीनों पेपर को अगर मिला ले तो 200 मार्क्स आपको तो 200 का टोटल होगा। उसमें से आपको कट ऑफ के लिए कितने चाहिए वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा गया है, और उसके बाद में फिर एनालिसिस होगा कि किस तरीके का पेपर है। अच्छा है अगर पेपर तो थोड़ा कम जा सकता है कट ऑफ, अगर थोड़ा सा इजी पेपर है तो ज़्यादा जाएगा। पर टोटल आपको 200 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। यहाँ पे और एक चीज़ गाइज कि नेगेटिव मार्किंग का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग तीनों ही पेपर्स के लिए है। एंड एक एक मार्क के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो 1/3 मार्क आपका डिडक्ट होगा अगर पेपर वन आपने। टू और थ्री सबके लिए 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, तो वो एक ध्यान रखना है आपको। हाँ। एंड जैसे कट ऑफ की अगर हम इन जनरल अगर गाइज बात करें, तो ये दोनों पेपर मिला के देखो, जो मेन सब्जेक्ट का है आपका वो 150 के है ना, 75 यहाँ से। तो ट्राई करना यहाँ पे आपको 100+ स्कोर आ जाए। बिल्कुल। एंड ये जो आपका 50 मार्क का है, तो ट्राई करना यहाँ पे आपको 50+ यानी कि 25, 50% आना चाहिए, मतलब 25+ होना चाहिए। तो तो कुल टोटल मिला के 175 प्लस। हाँ करेक्ट। ये कट ऑफ तो आप क्लियर कर ही लोगे लगभग इतने में, फिर रैंक वगैरह अगर बनेगा तो वो अलग चीज है। यस, तो है ना? इंटरव्यू के लिए जो हाँ, कॉल वगैरह आएंगे वो बिल्कुल। जैसा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा हाँ, सभी स्टूडेंट्स का उसके ऊपर। पर लेकिन अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो मिनिमम
आप मान के चलिए मतलब इतने मार्क्स इतने होने marks चाहिए, अगर होने रहेंगे चाहिए। तो ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ऐसे ठीक है, चलेगा, लेट्स गो आगे अहेड। बढ़ते हैं सर। तो ये गाइज हमारा सिलेबस है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आप देख सकते हो कि मैथ्स के ही सारे टॉपिक्स है, एंड पेपर 3 जो आपका कॉमन है वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है। उसका बिल्कुल सर पूरा अगर सिलेबस आपको देखना है कहीं से भी आप गूगल करोगे हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। जो जनरल स्टडीज का राजस्थान का सिलेबस पूरा है वो आपको मिल जाएगा हर जगह से। तो सर एक्सप्लेन कर दीजिए तो पेपर 1 में देखो, ये बेसिक हमारे जो टॉपिक्स है ना गाइज, हम हमारे यूजी लेवल पे जो इंट्रोड्यूस होते हैं वो है, एंड पेपर 2 में जो हम थोड़े से पीजी लेवल में जाते हैं वो टॉपिक्स है। तो जैसे कि डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस है, 2D 3D ज्योमेट्री है, वेक्टर कैलकुलस है, ओडी है, पीडी है, मैकेनिक्स है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स रहेंगे सभी एमएससी करके ही एग्ज़ाम को देंगे ये, तो ये सारे टॉपिक्स को आप फैमिलियर रहोगे। एंड पेपर 2 में फिर स्पेशल फंक्शंस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशंस, मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर्स, मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो जो इस आपके तरीके पोस्ट से ग्रेजुएशन में प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं वो लगभग सिलेबस जो आपका पेपर 2 का है वो सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको पढ़ाए जाते हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद सर आगे और बढ़ते हैं और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पेपर है गाइस वो कॉमन है, उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। मोस्टली कंसर्न विद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के अंदर आपको पढ़नी है, ठीक है। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। और ओके ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओके सर, ओके सब्जेक्ट मतलब कितना आपको करने हैं बेसिकली क्वेश्चंस, राइट। ठीक। पेपर 1 में पेपर 2 सबकी टोटल मार्क्स देखो 200 मार्क का हमारा एग्ज़ाम है, एंड टोटल घंटे देखो कितने हैं, 8 घंटे। 3-3 घंटे के ये दोनों पहला पहले पेपर, दो दूसरा पेपर्स, पेपर, और लास्ट वाला जो पेपर नंबर 3 वो है 2 उसमें घंटे का आपका रहेगा। 2 घंटे का है। 100 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो अब अब सर 4 मंथ स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा कि कैसे आपको यूटिलाइज करना है अभी जो हमारे पास टाइम है ना, लगभग 4 महीने हैं। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी एक बताता हूँ, आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि क्या आपको ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर हमारे पास मान लिया कि 4 महीने हैं तो मैं बोलूँगा आपको कि 3 महीने अलग कर लीजिए, 1 महीने को अलग कर दीजिए, ठीक है। ये पूरा आपका रिवीजन या फिर पढ़ने के लिए सारा, ठीक है। 3 महीने आपके पूरे जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, जितने टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक 20 टॉपिक्स है लगभग, तो आपको 3 महीने में कितने दिन हैं वो निकाल के 20 से डिवाइड कर लो, और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, राइट। आपको कुछ टॉपिक जो इजी लगते हैं उनको थोड़ा कम टाइम दो, जो मुश्किल लगते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके, और एक टाइम टेबल अपना बना लो कि इसको हमें कंप्लीट करना है 3 महीने में। 3 महीने में अगर आपका पूरा ये सब कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद जो 1 महीना मैंने आपको अलग से बताया है, जो अलग से हमने अलोकेट किया है 1 महीना, उसका क्या करना है, उसमें आपको रिवीजन करना है, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया तरीका है पीवाईक्यू करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करो, उसके साथ जहां से भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो सॉल्व करो। तो ये बढ़िया हो सकता है आपके लिए स्ट्रेटेजी। कर ध्यान ये रखना है हमें कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पता चले 3 महीने के लिए बनाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये जो 1 महीना लास्ट में लोकेट किया वो भी आपका पढ़ने में ही चला गया, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और इस तरीके से हमें पूरा रिवाइज, पहले सिलेबस पूरा पढ़ना है, फिर रिविजन करना है उसका, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना सर। जैसे कि सर ने बिल्कुल सही कहा है, डिवीजन 3+4 ध्यान में रखो। 3 महीने में जितना भी आप कवर सकते हो थ्योरी मटेरियल कवर करना, एंड लास्ट का 1 मंथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही कुछ पॉइंटर्स है जो आपको हेल्प करेंगे इन 3 महीनों में जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि पहला है कि वर्क ऑन वीक पार्ट। तो ऐसा तो नहीं रहेगा गाइस कि सभी के सभी आप फिर से पढ़ने लगोगे। बहुत सारे टॉपिक्स आपने एमएस में पढ़े रहेंगे। जैसे जो सर 3 महीने टाइम आपने निकाला है, तो वही मैं बोल रहा था कि आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक हमें आता है तो उस पर इक्वल टाइम क्यों, फॉर एग्जांपल हर एक टॉपिक के लिए 3 दिन आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उस टॉपिक को 3 दिन क्यों देना, उसको 1 दिन दो या फिर 2 दिन दो, जो आता है, जो नहीं आता है उसमें 1 दिन बढ़ा दो, है ना, इस तरीके तो से। जो कुछ टॉपिक्स जैसे आप सिलेबस में देखे जो शायद आपने नहीं पढ़े रहेंगे, जो मैकेनिक्स करके था उस टाइप का कुछ जो सिलेबस में है, तो जो आपने नहीं किया है अभी तक कवर, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। और मैं तो सर ये भी बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आपको लगता है, तो कुछ सर स्किप भी कर सकते हो, मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्किप करना, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। आप देखोगे तो 150 में से केवल 75 आपको मार्क्स लाने हैं या फिर क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स देख लो जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और नहीं आप कवर कर पा रहे हो, तो उनको स्किप कर दो, साइड में कर दो, वो भी बेहतर है। बिल्कुल सही।
तो इस तरीके से आपको मैनेज करने के आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है एंड कुछ चीज़ों को आप कंफर्टेबल हो, इस तरीके से सिलेबस गाइस टारगेट कर लेना। जैसे कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, तो वो भी हैबिट बननी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग की भी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं थ्योरी बहुत अच्छा होता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग का वो हैबिट नहीं रहता, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम फिर वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और तो एक competitive- हैबिट होनी चाहिए। बिल्कुल। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सर बात करें तो क्वेश्चन लगभग टाइप सेम ही रहता है ना, Exactly. उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया मिल जाता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट, है ना। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यूज़ रेफरेंस बुक्स एंड बिल्ड योर कंसेप्ट। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है आपका थ्योरी पार्ट, तो आपको अच्छा है, बुक्स आपने ऑलरेडी एमएससी में यूज़ किए भी रहेंगे, तो उनको फिर थोड़ा सा एक बार क्विकली रिकैप कर लेना, रिवाइज कर अभी लेना, 3 ठीक है। महीने है भी, टाइम भी आपके पास अच्छा है, तो कर सकते हैं। अभी Correct. जो भी आपको टॉपिक वीक लिखता है उसके लिए अच्छे बुक्स को फॉलो करो और कर सकते हो आप। देन सॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो जितने बढ़िया क्वेश्चन का सॉल्व करोगे उतना ही आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होता रहेगा, ठीक है। एंड लास्टली चीज़ों को रिवाइज करो, एंड अगर पॉसिबल हो सो वी विल डेफिनेटली एडवाइस कि आप मॉक टेस्ट अपियर कर लेना। मॉक टेस्ट इज आल्सो मस्ट, राइट। आप अगर एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा हो गया है तो लास्ट के दिन में एक बार मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट देने से आपको पूरा फील आएगा, इन्वायरमेंट पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा होता है जब अकेले बैठ के आप एग्जाम दोगे। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा समझ आएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना देना है, किस सेक्शन में कितना देना है, वो सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से ही क्लियर होती है। मॉक टेस्ट क्या है, बिल्कुल जो एग्जाम में आपका पेपर पूछा जाता है बिल्कुल वैसा ही पेपर है, ठीक है, वो आपको एक बार जरूर देना चाहिए मॉक टेस्ट, है ना। सो आई थिंक वी शुड बाइंड अप सर। यस यस श्योर। तो ये कुछ हमारी तरफ से गाइस थोड़े से टिप्स थे जो वी थिंक कि आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी और आपको डाउट है, कुछ पूछना है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, तो वो कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट सून। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।